देखिए बेटा, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन से द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए। तो ए बी जो रे है वो बी ए के सेम है क्या? नहीं, ए बी जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है और बी ए जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो सेम नहीं है, वो फॉल्स है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में है द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। क्या ए बी और बी ए सेम होगा? हाँ, ए बी और बी ए का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, तो वो सेम होगा और उसमें कोई डायरेक्शन का तो केस ही नहीं है, तो वो ट्रू है। द लाइन ए बी जो लाइन है वो सेम है क्या लाइन बी ए के? तो ए बी लाइन, चाहे लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो चाहे आप ए बी बोलो चाहे आप बी ए बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ट्रू है। फिर जो सेवंथ पार्ट है वो है 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट। तो जो 2 पॉइंट है ए और बी किसी प्लेन में, वो एक यूनिक लाइन सेगमेंट को डिटरमाइन करता है क्या? हाँ, यूनिक लाइन सेगमेंट मतलब कि पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच में एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगा, तो ये बात भी ट्रू है। फिर है नेक्स्ट, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो एक ही पॉइंट पे करेगा। ऐसे अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो एक ही पॉइंट पे न करता है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। 10th नंबर बोलता है इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर एंड पॉइंट सी डी ई आर कोलिनियर देन द पॉइंट ए बी सी डी आर कोलिनियर। अब देखिए ए बी सी ये 3 पॉइंट है कोलिनियर और फिर हम सी डी ई इधर बना दिए, तो ये ए बी सी डी तो कोलिनियर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया। 11th नंबर में वन एंड ओनली रे कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन एंड पॉइंट। नहीं, ये गलत बात है, एक पॉइंट से आप कितना भी रे बना सकते हो, ये आपका यहाँ पे बना के दिखाया हुआ। 12th नंबर में वन एंड वन ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो एक गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बनाया जा सकता है, नहीं, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 पॉइंट से एक ही लाइन को पास कराया जा सकता है, तो बहुत बार अभी तक पढ़ चुके हो, ये ट्रू है। तो 13th नंबर में है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये नॉर्मल सा बात है कि एक पॉइंट से हजारों लाखों करोड़ों लाइन पास कर सकता है, तो ये ट्रू है। 10th और लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन सेगमेंट हैज दैश लेंथ। लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो 15 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, तो उसके पास एक डेफिनिट लेंथ होता है। डेफिनिट मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं। सेकंड में है अ रे हैज डैश एंड पॉइंट। रे के पास कैसा एंड पॉइंट होता है? रे के पास वन एंड पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होता है वही हमको पता होता है, जहाँ वो खत्म होता है वो हमको नहीं पता होता है, क्योंकि वो इन्फिनिटली उस डायरेक्शन में चलता ही जाता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का ना हम स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हैं ना एंडिंग पॉइंट पता कर सकते हैं। अ रे हैज नो डैश लेंथ। अ रे हैज नो, यहाँ पे नो नहीं होगा, गलती है, यहाँ पे होगा, देखिए, अ रे हैज नो, अरे के पास क्या नहीं होता है, उसके पास डेफिनिट लेंथ नहीं होता है, क्योंकि वो स्टार्ट तो पता है हमको कहाँ से हुआ है, लेकिन एंड कहाँ होगा ये नहीं पता है, तो हम उसको मेजर करते करते अपना ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करेंगे। 5th नंबर में देखो, अ लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। तो सर ये जो लाइन हम लोग अभी ड्रॉ किए, ये कहाँ पे किए? पेपर पे ही तो किए। तो हम लोग जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पेपर पे भले ही करते हैं, ये पेपर पे भले ही करते हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ हम अपने इमेजिनेशन के लिए करते हैं। लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिसका नहीं होता, तो जो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो पेपर का तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है ना, तो उस पर हम लोग अपने समझने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइन को किसी भी प्लेन पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता।